तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम और आप मिलकर चलेंगे दिल्ली टू धर्मशाला टू एक्सपीरियंस सीजन का पहला स्नोफॉल इन नड्डी। और इस एपिसोड में रहने वाली है स्नोई पीक्स, ठंडी हवाएं और नड्डी के वो ब्रेथटेकिंग व्यूज़। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखते रहिए क्योंकि रोड कंडीशन के साथ साथ और भी बहुत सारे डिटेल्स आपके लिए आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ मैरिड नोमैड्स। तो आज हम जा रहे हैं एक अनदर न्यू रोड ट्रिप पे, पर अपने एरावत से नहीं, इससे हम जा रहे हैं HRTC की वॉल्वो से। बहुत दिनों से प्लान था, तो हम आज इससे जाएंगे धर्मशाला, जो कि आपने ऑलरेडी थंबनेल से देख ही लिया है। तो इस ब्लॉग पे एंड तक बने रहिए क्योंकि रूट का डिटेल्स, धर्मशाला का वेदर, सब कुछ आने वाला है। ठीक है, चलिए अंदर जाके देखते हैं सीट ओरिएंटेशन कैसा है। वैसे तो 2x2 हम पहले इसमें जा चुके हैं, तो वी नो द सीट ओरिएंटेशन। हमारा सीट नंबर है 17-18। चले अनिर्बन, चलो चलो। ये रख दिया सब अपना अपना सामान यहाँ पे। ये जो वॉल्वो 9600 हिमसुत्ता HRTC बस है, ये 2x2 ओरिएंटेशन में है और टोटल सीटिंग कैपेसिटी है 41 पैसेंजर्स की। ये सेमी स्लीपर है, तो रिक्लाइनर के साथ साथ आपको लेग स्ट्रेच का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे 3 पिन प्लग वाला चार्जिंग ऑप्शन है, सी टाइप चार्जर नहीं है। और हर सीट के ऊपर आपको AC वेंट और उसके साथ साथ स्मॉल लगेज रखने का ऊपर लगेज एरिया भी मिल जाती है। और आपके जो बड़े बैग्स होते हैं उसको आप नीचे ट्रंक एरिया में रख सकते हैं। और ये बस एवरीडे सुबह 8:30 बजे महाराणा प्रताप ISBT से, यानी कि कश्मीरी गेट ISBT से निकल के रात को 8:30 बजे आपको पहुंचा देती है धर्मशाला। इनफैक्ट ये एकमात्र ऐसे HRTC का वॉल्वो है जो सुबह निकल के सेम डे शाम को धर्मशाला पहुंचाती है। तो अगर आप टाइम सेव करना चाहते हैं तो इस बस से आप ज़रूर ट्रैवल करें। HRTC वॉल्वो बसेस जो दिल्ली से धर्मशाला निकलती है, उसका जो कॉस्ट है दैट इज़ बिटवीन 737 रुपीज़ टू 1558 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक बुकिंग टाइम और सीट चॉइस। और इसमें ट्रैवल टाइम है टोटल 10 to 12 आवर्स की। और ये जो बस है इसका बुकिंग आप रेड बस, अभी बस, HRTC का जो ऑफिशियल वेबसाइट और मेक माई ट्रिप के थ्रू कर सकते हैं। और जनरली ISBT कश्मीरी गेट से HRTC के जो बसेस है वो प्लेटफॉर्म नंबर 20, 21, 22 इसी से निकलती है। और अभी हम चल दिए हैं ऑन NH44 टूवर्ड्स धर्मशाला। और ये जो बस जर्नी है इसमें हम क्रॉस करेंगे आनंदपुर साहिब, नंगल और उसके बाद हम एंटर करेंगे ऊना, जहाँ से हिमाचल प्रदेश का जो सीमा है वो स्टार्ट होती है। और ISBT से निकलकर करीब 3 घंटे की ड्राइव के बाद हिमसुत्ता ने ली अपनी पहली ब्रेक, और वो भी अम्बाला के पास एक मयूर ढाबा पे। अगर आप इस रूट पर रेगुलर है तो आपको पता ही होगा कौन सी मयूर ढाबा की बात मैं कर रही हूँ, जहाँ पे HRTC की सारी बसेस रुकती है। और जब हम यहाँ पे पहुँचे तो खाने के ऑप्शंस कुछ ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ चाय पराठा और आलू पैटी के अलावा। और यहाँ पे हमको हैवी कुछ नहीं खाना था, तो हमने अपने लिए लिया चाय और आलू पैटी। और देखते देखते आधे घंटे का जो ये ब्रेक था वो ख़त्म हो गया और हम चल दिए टूवर्ड्स जीरकपुर, चंडीगढ़। और पिछले कुछ सालों से जब भी हम HRTC की वॉल्वो से ट्रैवल किए, हमने देखा कि इसका जो स्टॉपेज है बाय डिफ़ॉल्ट इसी वाले मयूर ढाबा पे होती है। कोई अगर स्पेसिफिक रीज़न हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।
फाइनली हम पहुंच गए ज़ीरकपुर, जहां पे ऑलरेडी कुछ पैसेंजर्स वेट कर रहे थे बस की, और उनके बोर्डिंग के बाद बस चल दी है टूवर्ड्स चंडीगढ़। और अगर मौसम की बात करें तो हमारे इस पूरे जर्नी में मौसम बिल्कुल सनी था, और पूरे रोड में, पूरे जर्नी में हमें कहीं पे ट्रैफिक जैम में भी नहीं फंसना पड़ा। और इससे पहले 2 बार और हम दिल्ली टू धर्मशाला बाय रोड ट्रैवल किया है, और पहली बार जब हम गए थे तो यही सेम 8:30 बजे वाली जो बस है HRTC हिमसुत्ता, उसी से हमने ट्रैवल किया था। और पहले 2 बारी में हमने नंगल डैम को क्रॉस किया था, डैम के ऊपर से बनी हुई रास्ते से, पर इस बार हमें पता चला कि एक नया बाईपास रोड बना है और बस जो है उसी के ऊपर से जाने वाली है। और बस से जाते हुए वैसे मुझे या फिर अनिर्बन को कोई मोशन सिकनेस तो नहीं होती है, पर बस में और भी बहुत सारे यात्री थे जिनमें से कुछ को ये मोशन सिकनेस की वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए बस बीच बीच में 2-3 मिनट की ब्रेक भी ले रही थी। भाई काम करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, अब ये बाईपास कर दिया। बाईपास बन गया। और फाइनली ऊना हमने एंटर किया, जो कि हिमाचल प्रदेश का स्टार्ट होता है। और ऊना का ये जो न्यू इम्प्रूव्ड ISBT है, यहाँ पे सारे मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जैसे कि क्लीन वॉशरूम, वेटिंग रूम, सब कुछ। और यहाँ पे बस ने काफ़ी लंबे टाइम का एक ब्रेक लिया, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स उतरने वाले थे और नए पैसेंजर्स बस में बैठने भी वाले थे। और वैसे अगर आपको पता ना हो तो बता देते हैं कि ऊना को गेटवे टू हिमाचल भी कहा जाता है। और हिमाचल में जहाँ ठंड और पहाड़ शुरू होते हैं, वहाँ से ऊना थोड़ा सा अलग है। यहाँ की गर्मी पंजाब जैसी होती है, पर वाइब पूरी पहाड़ी है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो ये आपका पहला मेजर स्टॉप होता है फॉर अ क्विक ब्रेक। और ऊना में फेमस क्या है, वो है चिंतपूर्णी माता का टेम्पल, जो कि ज़्यादातर रोड ट्रिप जो करते हैं वो माता के एक बार तो दर्शन करके ही जाते हैं। और यहाँ का जो ढाबा है, वहाँ पे आके आप करी चावल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मौका मिले तो हिमाचली धाम भी। ऊना बस स्टैंड से निकल के करीब 10-15 किलोमीटर चलने के बाद बस ने लिया अपनी सेकंड टी ब्रेक। यहाँ पे हमने कुछ और नहीं लिया, बस चाय ही पी, क्योंकि ब्रेक टाइम बस 10 ही मिनट की थी। और अगर आप इस रूट पर रेगुलर आते हैं या फिर पहले कभी भी आ चुके हैं, तो आपको तो पता ही होगा कि ऊना के बाद ही जो असली घुमावदार पहाड़ी रास्ता है वो स्टार्ट हो जाती है। तो दिल्ली से ऊना का जो टोटल डिस्टेंस अभी तक हमने तय किया था वो था 350 किलोमीटर, और धर्मशाला पहुंचने में करीब 150 किलोमीटर की दूरी हमें और तय करनी थी। और जब हमने ऊना एंटर किया था तब सनडाउन होने का टाइम हो गया था, और धीरे धीरे जब हमने ऊना क्रॉस किया और पहाड़ी रास्ते पर चलना शुरू किया तो बाहर बिल्कुल ही अंधेरा हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था ज्वालाजी, जहाँ पे ISBT में बस रुकने वाली थी पैसेंजर्स की उतरने के लिए। और वहाँ पे कुछ 2-4 पैसेंजर नए बैठे भी, जिनको जाना था पालमपुर, तो वो लोग उतरने वाले थे कांगड़ा में, क्योंकि वो कनेक्टिंग बस उनको वहीं से मिलने वाली थी। और ज्वालाजी जो है वो हिमाचल का सबसे आइकॉनिक और मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है, क्योंकि ये माँ सती की 51 शक्ति पीठों में से एक है। और यहाँ पे माता की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ सदियों से 9 अखंड ज्योत जल रही है पत्थरों के बीच में से, बिना किसी तेल या फिर कोई और फ्यूल की। और ज्वालाजी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज था हमीरपुर। और हमीरपुर के बारे में बहुत सारे सुपरनैचुरल स्टोरीज़ हमने अपने हिमाचली दोस्तों से सुना हुआ है। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर सुना है
हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से धर्मशाला तक के ये पूरे रूट में रास्ते मोर और लेस सही है। ज़्यादातर पंजाब के बीच में से जब रास्ते जाते हैं वो तो 4 लेन है, काफ़ी चौड़े रास्ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल एंटर करने के बाद रास्ते थोड़ा सा नैरो हो जाते हैं फ्रॉम ऊना, क्योंकि वहाँ पे 4 लेन का काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। पर हमीरपुर के बाद रोड कंडीशन आपको थोड़ा ख़राब मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे पिछली बारिश में बहुत सारे लैंडस्लाइड हुए थे, जिसका रिपेयरिंग का काम अभी भी कंटिन्यूड है, और बहुत सारे नए रोड भी बनने का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से बहुत सारे डाइवर्जन भी है। दिन के टाइम में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, पर रात में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं और बारिश है या मौसम ख़राब है तो उसमें ड्राइविंग में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। और फाइनली 8:30 बजे तक कांगड़ा होके हम पहुंच चुके थे धर्मशाला बस स्टैंड, और वहाँ पे कैब हमारी इंतज़ार कर रही थी हमें होटल तक पहुँचाने के लिए। और ये हम अभी पहुंच गए हैं बस स्टैंड से। ये भैया आए हैं हमें लेने, पिक करने होटल तक। अभी होटल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा भैया? सर आधा घंटा जैसे। आधा घंटा। तो हमारा जो होटल है वो नड्डी में है, वो मैक्लोडगंज के भी ऊपर है, तो आधे घंटे लगते हैं। तो पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ कम था? हाँ जी, मेन मैक्लोडगंज में ही? जी, धर्मशाला से ऊपर ही गिरती है मतलब। अच्छा। कल मेरा गाड़ी लेने का ही था जी, पर जब मैंने न्यूज़ में देखा कि इतनी बर्फबारी हो रही है मैक्लोडगंज में। बर्फ तो बहुत। मैं भी मेरा घर भी नड्डी साइड नीचे साइड है। हाँ। मैं भी मैक्लोडगंज में फंस गई थी गाड़ी मेरी। अच्छा। पैदल गए रात को 11:30-12 बजे। हाँ, अच्छा, गाड़ी फंस गई। जी, बहुत सारी बर्फ थी मतलब। हाँ, वो बर्फ में ना गाड़ी मैं देख रहा था काफ़ी स्किड कर रही थी यहाँ पे, तो फिर मैंने भी रिस्क नहीं लिया अपनी गाड़ी लाने इस का। बार तो इतना बर्फ गिरा कि दिल खुश हो गया। हाँ, जिस चीज़ का इंतजार था काफी हाँ। समय से। वैसे तो इस बार काफ़ी सालों के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई है। हाँ जी। तो अभी हमें दिखेगी कुछ बर्फ? हाँ जी, बहुत सारी दिखेगी सर। अच्छा। जहाँ आपने होटल बुक किया उधर तो काफी है अभी। उधर तो पूरा ही है। हाँ जी। हाँ, नड्डी में तो होता है। जी, वहाँ थोड़ा ज्यादा गिरती है ना। हाँ। और रास्ते में जाते जाते भैया से बात करके पता चला कि पिछले शाम रात से उस दिन सुबह तक इतनी स्नोफॉल हुई थी मैक्लोडगंज, धर्मकोट, नड्डी, इस सब एरिया में कि पूरा जो ये जगह है ये स्नो से वाइट हो चुकी थी। इनफैक्ट भैया को भी चल के घर जाना पड़ा था, क्योंकि वो गाड़ी लेकर नड्डी तक नहीं पहुंच पाए थे। मैक्लोडगंज की बर्फ़ तो उस दिन दोपहर को धूप में पिघल चुकी थी, पर धर्मकोट, नड्डी, इन सब जगहों पे अभी भी रास्ते, घर सब सफ़ेद स्नो से ढके हुए थे। और जैसे जैसे हम मैक्लोडगंज का जो कंटोनमेंट एरिया है इसको क्रॉस करते हुए नड्डी का जो डल लेक है इसको बाईपास करते हुए जब हम पहुँचे नड्डी तक, वो तो बिल्कुल ही सफ़ेद चादरों से ढका हुआ एक विंटर वंडरलैंड बना हुआ था। और जब हम डल लेक को क्रॉस कर रहे थे तो हमें कुछ टूरिस्ट मिले जो एक टैक्सी खोज रहे थे नड्डी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रोड स्लिपरी हो चुके थे और टैक्सी वाले नीचे से ऊपर आना नहीं चाहते थे। थैंक गॉड हमने होटल से ही कैब बुक करवा लिया था, नहीं तो शायद हमें भी ऐसे ही फंसना पड़ता। स्लिप करता है ना। रात को हो जाता है शीशे की तरह
उस साइड में है। थैंक यू भैया। नीटेस्ट। और ये हम बर्फ के बीच में पहुंच गए हैं, बिल्कुल बर्फ जमी हुई है, कल की जो बर्फ है। अगर आप देखेंगे, वी आर वॉकिंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ स्नो। और अभी जहाँ पे गाड़ी पार्क हुई थी वहां से तो बिल्कुल पाँव फिसल रही थी। क्या लगता है, बर्फ होगी, गिरेगी? और नहीं, कंफर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन हो सकता हो जाए स्नो। हाँ। आराम से, बर्फ बहुत है, फिसलने के चांसेस बहुत है, तो आराम से। ये अगर आप देखेंगे ठंड भी काफ़ी लग रही है ना? यहाँ पे मैक्लोडगंज से ज़्यादा बर्फ़ है। बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था परसों में। अब तो मेट्रो सब बन गया। यहाँ पे तो इतनी ठंड है, बात भी नहीं की जा रहा है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 9:30। तो ये वाला वो कोम्बुचा है जो हम वो भैया के शॉप से लिए थे। तो ऐसा हुआ था, मुझे लगा अनिर्बान को हाइपोथर्मिया ना हो जाए।